लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्र का तर्क, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का फैसला गलत। जस्टिस नागरत्ना बोली, महिला को महीने के 3 दिन अछूत माने, चौथे दिन नहीं, ऐसा क्यों? असम, केरलम और पुडुचेरी में थमा प्रचार। असम की 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को। और पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस की छापेमारी। कांग्रेस ने पूछा, किसे डराने की कोशिश कर रही है असम पुलिस? अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच के सामने केरलम के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर शुरुआती बहस में केंद्र सरकार ने 2018 के उस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक प्रथाओं में अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म आयु की महिलाओं के प्रवेश पर लगी परंपरागत रोक उचित है। सरकार का तर्क है कि ऐसे मामलों का समाधान संसद या विधानसभा के जरिए होना चाहिए, न कि न्यायालय के माध्यम से। वहीं यह मामला सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं है, बल्कि मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री, दाऊदी बोहरा समुदाय में महिला खतना और पारसी महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश जैसे मुद्दों पर भी 9 जजों की बेंच अंतिम फैसला करेगी। सबरीमाला मंदिर से जुड़ा ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन तय करने वाला अहम संवैधानिक प्रश्न बन गया है। असम के साथ केरल और पुडुचेरी में आज शाम से प्रचार अभियान थम गया। 9 अप्रैल को असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान होगा। प्रचार के अंतिम दिन कछार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो देश में घुसपैठ रोकना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो इसे बढ़ावा देना चाहते हैं। अमित शाह ने दावा किया कि असम के 7 जिले अब मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। उन्होंने जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गौरव गोगोई पर भरोसा किया गया तो राज्य में फिर से घुसपैठ बढ़ सकती है। 1991 में ये 7 जिलों में हिंदू आबादी 38 लाख थी, अब घटकर 36 लाख हो गई है और मुस्लिम आबादी 39 लाख थी, वो बढ़कर 64 लाख हो गई। और ये राहुल गांधी के पेट का पानी नहीं हिलता है, उनको तो उसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती। राहुल बाबा, अंतिम बार है, घुसपैठियों का बचा खुचा वोट लेना है तो ले लो, अगले चुनाव में वोट देने के लिए हम इसको यही नहीं रखेंगे, निकाल बाहर कर देंगे। उधर केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि केरल की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि पिछले 10 साल से ऐसी सरकार है जिसे जनता की कोई परवाह नहीं है। राज्य कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है और आम लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि देश के संसाधन अडानी जैसी बड़ी कंपनियों को दिए जा रहे हैं, जबकि आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। That the longer they have stayed in power, the more power they have got, the more corrupt they have become, and the more callous they have become. ഏറ്റവും സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് 10 വർഷം LDF സർക്കാരിന് അധികാരം ലഭിച്ചിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഭരണം കൂടുതൽ കിട്ടും തോറും, കൂടുതൽ ഭരണകാലം കൂടും തോറും അഴിമതി കൂടുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. If I ask you to look back at the last 10 years of your life and to see what has the government done for you, if I ask you, have the employment opportunities increased for you? Yes or no? കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ചോ ഇല്ലയോ? If I ask you whether education facilities have improved. असम के गुवाहाटी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता के पास मौका है
कि वो अपने वोट से राज्य की सबसे भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर करे। खड़गे ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि असम के लोगों को भ्रष्ट और अहंकारी नेतृत्व नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनता के विकास के बजाय खुद के विकास में लगी हुई है। लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा प्यारी है। उन्हें असभ्य, अभद्र और अहंकारी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तीसरा, मैं ये कहूंगा कि ये सीएम जनता के विकास के लिए काम करने के बजाय सिर्फ खुद का विकास करने वाला है। अनगिनत कंपनी, टी गार्डन, रिसोर्ट, इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पूरा सिंडिकेट चल रहा है। कोयला, सुपारी, अंडा, बालू, हजारों बीघा जमीन लोगों को यानी अपने मित्रों को बांटा गया है और कॉरपोरेट वाले भी यहाँ पर बहुत से जमीन। असम में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पर असम पुलिस पहुंची, लेकिन वे वहां नहीं मिले। ये कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद हुई है। दरअसल पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि शर्मा की पत्नी के पास मिस्र, एंटीगुआ, बरबुडा और यूएई के 3 पासपोर्ट हैं। इस पर रिंकी शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया और मानहानि का केस करने की बात कही। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि असम पुलिस दिल्ली में किसे डराने की कोशिश कर रही है, सब जानते हैं। हेमंता ने पुलिस भेजकर साबित कर दिया कि वे घबरा गए हैं। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आरोप लगाने से पहले पवन खेड़ा को विदेश मंत्री से जानकारी लेनी चाहिए थी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर भी वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। सीएम शर्मा ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि असम पुलिस पाताल से भी लोगों को ढूंढ कर ला सकती है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में राहुल गांधी की भूमिका की जांच ही हो सकती है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग से जुड़े विपक्षी सांसदों के नोटिस को खारिज कर दिया गया। मनोज कुमार झा ने कहा कि ये केवल प्रस्ताव नहीं बल्कि संसद की प्रक्रिया को खारिज करना है। उन्होंने इसे असाधारण स्थिति बताते हुए सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े हो रहे हों तब इससे ज्यादा गंभीर हालात क्या हो सकते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भजनलाल सरकार पर मारवाड़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जोधपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी अब कछुआ चाल की शिकार हो गई है और 31 मार्च 2027 की डेडलाइन सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई है। अपनी इंतजार शास्त्र श्रृंखला की 16वीं कड़ी में गहलोत ने एम्स जोधपुर को लेकर भी सरकार की अदूरदर्शिता का जिक्र करते हुए कहा कि ये लापरवाही नहीं बल्कि मारवाड़ की जनता के साथ सुनियोजित उपेक्षा है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा और कहा कि मारवाड़ की जनता अब इंतजार से थक चुकी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।